हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी कैलकुलेशन विथ रेट। वैसे हम जीएसटी कर चुके हैं, बट ये दूसरा तरीका है जीएसटी को समझने का। इसमें हम सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना सीखेंगे। कैसे जीएसटी का हाफ पार्टीशन होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, वो हम आज इसमें सीखेंगे। पहले हम इसको मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं टाइटल लिखने के लिए। टाइटल लिखने के लिए हम इसको मर्ज एक्रोस कर लेते हैं। हमने मर्ज एक्रोस कर लिया है। अब इसमें हम लिखते हैं टाइटल नेम जीएसटी कैलकुलेशन, जीएसटी कैलकुलेशन विथ रेट। जीएसटी कैलकुलेशन विथ रेट हमने लिख लिया है। इसको हम मिडल में कर लेते हैं और इसका साइज बड़ा कर लेते हैं और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं हम वाइट और बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं हम ये। उसके बाद हम यहाँ पर टाइटल लिखना स्टार्ट करेंगे इन हेडिंग्स का, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ गुड्स या नेम ऑफ आइटम या नेम ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम, नेम ऑफ गुड्स। इसको हम अल्ट एच ओ आई से भी ऑटो फिट कर सकते हैं, अल्ट एच ओ आई से। इसके अलावा हम प्लस के पॉइंट से डबल क्लिक करके इसको यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट में हम लिख देते हैं QTY, क्वांटिटी जहां पर लिखेंगे हम। उसके बाद रेट या फिर प्राइस भी लिख सकते हैं हम, रेट। उसके बाद हमें जीएसटी लिखनी है, यहाँ पर कितनी जीएसटी लग रही है उस प्रोडक्ट पर। उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के बाद CGST और SGST निकालेंगे हम यहाँ। इसके बाद टोटल। अब इसमें हम सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 करके। अगर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करके प्लस के पॉइंट से ड्रैग कर देंगे, जिससे मैनुअली काउंटिंग आ जाएंगे। यहाँ पर नेम ऑफ गुड्स लिखना है। अब यहाँ पर हमें नेम ऑफ गुड्स में हम कोई भी गुड्स का नेम लिख सकते हैं। हम अभी यहाँ पर लिखते हैं कीबोर्ड, रैम, मॉनिटर, स्पीकर, माउस। यहाँ पर हमने नेम ऑफ गुड्स लिख लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, मतलब कीबोर्ड कितना खरीदा गया है, रैम कितनी खरीदी गई है, मॉनिटर कितने खरीदे गए हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कीबोर्ड 5 खरीदे हैं और रैम 9 है, मॉनिटर 14, स्पीकर यहाँ पर स्पीकर लिखेंगे 6 स्पीकर हैं, 6 स्पीकर, माउस 7। अब हमें यहाँ इनका रेट लिखना है। एक कीबोर्ड 400 रुपए का है और इसमें एक रैम 1700 रुपए की है, मॉनिटर 5000 का एक मॉनिटर है और स्पीकर 7000 का एक स्पीकर है, माउस 200 रुपए का एक माउस है। तो 7 माउस कितने के हुए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं हम जीएसटी कितनी लगेगी, कीबोर्ड पर कितनी लगेगी, रैम पर कितनी लगेगी, वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 6% जीएसटी लग रही है कीबोर्ड पर और रैम पर 10% जीएसटी लग रही है। इसके बाद मॉनिटर पर 12% जीएसटी लग रही है और स्पीकर पर लग रही है 13% जीएसटी और माउस पर लग रही है 7% जीएसटी। अब हम आगे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ निकालते हैं हम अमाउंट इज इक्वल टू
क्वांटिटी इनटू रेट। कीबोर्ड की क्वांटिटी कितनी है? 5 क्वांटिटी है और एक कीबोर्ड कितने का है? 400 रुपए का। तो 5 कीबोर्ड कितने के हुए वो हम इनटू करके निकाल लेंगे, क्वांटिटी इनटू रेट, इसका फॉर्मूला लगा करके हमने यहाँ निकाल लिया है। अब हम इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे नीचे तक, सभी का निकल आएगा। अब हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी और टोटल निकालना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालने के लिए हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद अमाउंट इनटू 6% जीएसटी लग रही है कीबोर्ड पर, तो सीजीएसटी का जीएसटी का हम हाफ कर देंगे यहाँ पर 3%, 3%, एंटर। तो कितनी लगी सीजीएसटी? 60 रुपए। वैसे ही एसजीएसटी कितनी लगेगी? इज इक्वल टू टोटल इनटू 6% का हम हाफ करेंगे तो कितना होगा? 3। तो 3% एसजीएसटी यहाँ पर लगेगी। सीजीएसटी 3% और एसजीएसटी 3%, दोनों हो गया 6। अब यहाँ हमें टोटल करना है। टोटल करने के लिए हम यहाँ करेंगे इज इक्वल टू अमाउंट, या फिर हम इसका सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे अमाउंट से एसजीएसटी तक, बैक स्पेस करके दोबारा से करते हैं, पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज को, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। टोटल इतना पे करना है कस्टमर को, वो यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं तो इसमें सेम फॉर्मूला सभी में लग जाएगा, जैसे 3%, बट हमें सबका अलग अलग परसेंट निकालना है, 10%, 12%, 13%, 7%। इसका हाफ कर करके हमें यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी निकालनी है, इसलिए हम अलग अलग फॉर्मूला इसमें बार बार फॉर्मूला पुट करेंगे। अमाउंट इनटू 10% लग रही है रैंप पर जीएसटी, तो 10 का हाफ कितना होगा? 5। शिफ्ट के साथ हम परसेंट लिखेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। 5% सीजीएसटी निकल गई और 5% ही एसजीएसटी निकालनी है, इज इक्वल टू अमाउंट इनटू एसजीएसटी भी 5% लगेगी, 5%, एंटर। अब हमें मॉनिटर पर जीएसटी कितनी है? 12%। 12% का हाफ कितना होगा? 6, इज इक्वल टू अमाउंट इनटू 6%, एंटर। सीजीएसटी निकल गई। अब एसजीएसटी निकालेंगे, इज इक्वल टू अमाउंट इनटू 6%, एंटर। एसजीएसटी निकाल ली हमने, इज इक्वल टू अमाउंट इनटू, स्पीकर पर 13% लग रही है, तो 13% का हाफ कितना होगा? 6.5%, एंटर। ऐसे ही हमें माउस की निकालनी है, इज इक्वल टू अमाउंट मतलब टोटल इनटू 7% का हाफ कितना होगा? 3.5%, एंटर। अब एसजीएसटी निकालते हैं, इज इक्वल टू अमाउंट इनटू 13 का हाफ 6.5%, एंटर। यहाँ से हमने एसजीएसटी निकाल ली। अब हमें 7% का हाफ करना है, इज इक्वल टू अमाउंट इनटू 3.5%, एंटर। एसजीएसटी निकल गई। अब हमें इन सभी का टोटल करना है, जैसे हमने यहाँ सम का फॉर्मूला लगाया था पहले यहाँ पर, वैसे ही फॉर्मूला हमें यहाँ भी लगाना है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
इसी तरह से हम प्लस के पॉइंट से इसको ड्रैग कर देते हैं, सभी में फॉर्मूला सेम लगेगा। इस तरह से हम SGST और GST को निकाल सकते हैं। इसको हम मर्ज अक्रॉस कर देते हैं और इसको पूरे बिल को ऑल बॉर्डर कर देते हैं हम यहाँ से। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।